हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का लेक्चर 5। आज त्रिकोणमिति का लेक्चर क्या देखने वाले हैं हम लोग? 5वां। जैसा कि अभी तक हम 4 लेक्चर बना चुके हैं, त्रिकोणमिति का 4 पार्ट बना चुके हैं। देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। ये कौन सी त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज। हम पिछले लेक्चर में भी बोले थे कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। कितना कोण? एक कोण 90 डिग्री हो, मान 90 डिग्री हो, उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में देखिए, सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, इसको एच से सूचित किया जाता है, हाइपोटेनस। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा होता है लंब। इसको इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। इसको सूचित किया जाता है पी से। और नीचे वाली भुजा, उसको कहा जाता है आधार, या इंग्लिश में कहा जाता है बेस। ठीक है, ये हुआ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस साहब एगो नियम देके गए थे। क्या नियम देके गए थे? कि देखिए, थीटा का ठीक सामने वाली भुजा होता है लंब, और ये आधार। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। क्या? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। यानी ये दोनों को जोड़ देंगे ना तो कर्ण के बराबर हो जाएगा। क्या होगा? लंब को और आधार को जोड़ देंगे तो कर्ण के बराबर होगा। लेकिन इसको और भी उल्टा कह सकते हैं आप। यदि मान लीजिए कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा? आधार स्क्वायर। वही हम यहाँ पे किए हैं। देखिए, एगो त्रिभुज है एबीसी, एगो समकोण त्रिभुज है। इसमें बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। बी 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर अब बराबर होगा आधार स्क्वायर। यानी कर्ण में से लंब को हम घटा देंगे, यानी बड़ी भुजा में से ही छोटी भुजा घटा देंगे तो आधार हो जाएगा। आधार होगा ना, यानी कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर्ण यहाँ पे एसी है, तो एसी का स्क्वायर घटे एसी का स्क्वायर घटे थीटा का ठीक सामने वाली भुजा यानी ए बी का स्क्वायर बराबर होगा बीसी का स्क्वायर, यानी आधार बीसी का स्क्वायर। देखिए, दोनों ओर हम कितना से भाग देंगे इस बार? बीसी स्क्वायर से। हम पिछला लेक्चर में बता दिए थे कि यहाँ पर अकेला कौन है? यहाँ पर अकेला है सर बीसी स्क्वायर। तो दोनों ओर हम कितना से भाग देंगे? बीसी स्क्वायर से। क्यों भाग देंगे? क्योंकि जो अकेला रहेगा हम उससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम दोनों ओर बीसी स्क्वायर से भाग देते हैं। देखिए, एसी स्क्वायर अब बट्टा होगा बीसी स्क्वायर, यानी बीसी स्क्वायर से हम यहाँ पे भाग दे दिए। घटे, यहाँ पे घटों का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। ए बी स्क्वायर अब बट्टा बीसी स्क्वायर। बीसी स्क्वायर यहाँ पे दिए, भागा बीसी स्क्वायर से। अब फिर बीसी स्क्वायर में बीसी स्क्वायर से भागा देंगे तो ये कट जाएगा। कट के हो जाएगा कितना? 1। कट के हो जाएगा कितना? 1। यानी ए सी स्क्वायर अब बट्टा होगा बीसी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर अब बट्टा होगा बीसी स्क्वायर। अब बीसी स्क्वायर कट के हो जाएगा कितना? 1। ठीक है, अब आप ही बताइए, दोनों पर ऊपर नीचा स्क्वायर है, इस दोनों में ऊपर नीचा स्क्वायर है, तो एक ही स्क्वायर देकर, बड़का कोष देकर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? यानी ए सी बट्टा बी सी का होल स्क्वायर पूरा लिख सकते हैं, घटे ए बी बट्टा बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर होगा कितना? 1। अब इसको आप गौर से देखिएगा ना, तो ए सी बट्टा बी सी कुछ कुछ होता है। ए सी बट्टा बी सी कुछ कुछ होता है। जैसा बोर्ड पे देखिए कि ए सी बट्टा बी सी, ए सी का मतलब हुआ कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो आप ही बताइए कि एसी बट्टा बीसी के बदला में हम लिख सकते हैं सेक थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर दे देंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा? एसी बट्टा बीसी का होल स्क्वायर के बदला में हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ए बी बट्टा बीसी भी कुछ कुछ होता है। क्या होता है? देखिए, ए बी बट्टा बीसी, ए बी बट्टा बीसी होता है टेन थीटा। कैसे? थीटा के ठीक सामने वाला भुजा होता है लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार कौन होता है? टेन थीटा। जैसा कि यहाँ पर ट्रिक भी लिखा हुआ है, लाल कक्का पर भी आप देख सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो बताइए, टेन थीटा लिख सकते हैं ना? ए बी बट्टा बी सी का होल स्क्वायर बराबर होगा कितना? 1। तो हो गया ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 हुआ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हुआ? 1। 1 हुआ। ठीक, अब आप ही बताइए, यहां से हम अकेला करेंगे सेक स्क्वायर थीटा को
तो ये माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, उस साइड जाएगा तो प्लस में। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस में है उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां से हम सिर्फ सेक निकाले तो ये स्क्वायर हट जाएगा, उस साइड रूट में बनेगा। सेक थीटा बराबर होगा कितना, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस पर रूट चढ़ जाएगा कि नहीं, ई स्क्वायर हटेगा तो उस पर रूट चढ़ जाएगा। उसका अगला देखिए, यदि टेन स्क्वायर थीटा को हम इस साइड लेके चल जाए तो माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में, और 1 को हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। कैसे, ई माइनस को इस साइड लेके चल जाएंगे ई प्लस 1 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा अकेला कौन, टेन स्क्वायर थीटा। यानी टेन स्क्वायर थीटा के बदला में हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। टेन स्क्वायर थीटा के बदला में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1। गलती से कोई कोई विद्यार्थी क्या बोल देता है, टेन स्क्वायर थीटा के बदला में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। यहां से हम स्क्वायर हटा देंगे, यानी सिर्फ टेन थीटा चाहिए तो स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बदल जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो आज हम देख लिए त्रिकोणमिति का दूसरा तादात्म्य, त्रिकोणमिति का दूसरा सर्व समीका आज हम प्रूव कर दिए। अब अगला लेक्चर में हम मिलेंगे ना पार्ट 6 में, तो हम अगला त्रिकोणमितीय तादात्म्य प्रूव कर देंगे।